है 12th क्लास का फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो 12th क्लास में जो है फिजिकल केमिस्ट्री में बात किया जाएगा। तो 12th क्लास की जो केमिस्ट्री है, ठीक है, उसको हम 3 पार्ट में बांट सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब भौतिकी रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कि कार्बनिक रसायन। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। तो फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल जो है 12th क्लास में 5 चैप्टर्स हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं देखो, तो पहला चैप्टर जो है हमारे पास वो है विलयन। विलयन अंग्रेजी में बोलते हैं सॉल्यूशन। उसके बाद जो चैप्टर है वो है रासायनिक बल गतिकी। सेकेंड चैप्टर जो है वो है रासायनिक बल गतिकी, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। थर्ड चैप्टर जो आता है वो आता है हमारे पास पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है सरफेस केमिस्ट्री। अंग्रेजी में कहा जाता है जिसको सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री। देखो तो पहला चैप्टर कौन हुआ, विलयन। उसके बाद कौन पढ़ेंगे हम लोग, केमिकल काइनेटिक्स। उसके बाद पढ़ेंगे पृष्ठ रसायन। उसके बाद आएगा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन या जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और आज जो लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था मतलब कि अंग्रेजी में बोलते हैं इसको सॉलिड स्टेट। देखो तो ये 5 चैप्टर्स हैं जो कि 12th क्लास में भौतिकी रसायन जो हमारा ब्रांच है, जो फिजिकल केमिस्ट्री हमारा चैप्टर है, ठीक है, ब्रांच जो है केमिस्ट्री का, उसके अंदर ये 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अब इसमें से हम जो ये लिखे हैं पूरा प्रायोरिटी वाइज लिखे हैं कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन आता है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है बोर्ड में वो रहता है विलयन से। लगभग 10 से 12 नंबर का क्वेश्चन विलयन से हर साल बोर्ड में पूछता है। रासायनिक बल के लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल बोर्ड में। पृष्ठ रसायन से लगभग 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। वैद्युत रसायन से भी 5 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। और सॉलिड स्टेट से लगभग 1 से 5 नंबर का क्वेश्चन हर साल बोर्ड में रहता है। मतलब ये प्रायोरिटी वाइज है। तो हम लोग जो उसी तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा टॉपिक ये है, तो पहले इसको पढ़ लेंगे ताकि रिवाइज करने का टाइम हम लोग आगे मिलता रहे। तो चलो पहले शुरू करते हैं विलयन। लेकिन ये शुरू करने से पहले कुछ चीज़ जो 11th केमिस्ट्री में था, 11th क्लास की केमिस्ट्री में था, उसको करना जरूरी है। उसको करने के बाद हम जो है चैप्टर विलयन शुरू करेंगे। तो कौन सा चीज़ है, तो उसमें मेन चीज़ आता है मोल के बारे में। बिना मोल के बारे में समझे हम लोग इसको शुरू नहीं कर सकते हैं, और करेंगे भी तो बहुत को दिक्कत आएगा इसमें आगे। इसलिए इसको लिखना है, इसके बाद लिख लो, यही 5 चैप्टर से फिजिकल केमिस्ट्री इसको पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग जो है अब शुरू करेंगे विलयन चैप्टर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले जो इसमें जो बेसिक चीज़ है मोल के बारे में, उसको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद विलयन शुरू करेंगे। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो अब हम शुरू करने जाते हैं मोल के बाद। जो मोल पढ़ा हुआ है बहुत बढ़िया, और जो नहीं पढ़ा हुआ है वो ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से एकदम। चलिए तो हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं मोल के बारे में। देखो सबसे पहले मोल का मतलब क्या होता है समझो। देखो मोल ना ही एक हिंदी शब्द है ना ही एक इंग्लिश शब्द है। मोल जो है एक ग्रीक शब्द है। अब बात है कि मोल का मतलब क्या होता है। देखो मोल का मतलब होता है, अंग्रेजी में इसका मतलब होता है हिप और पाइल। हिंदी में क्या होता है, हिंदी में होता है ढेर। मतलब किसी भी चीज़ का अगर कहीं ढेर रहता है तो उसी को हम लोग अंग्रेजी में हिप या पाइल, अंग्रेजी में पढ़े होंगे सुने होंगे हिप ऑफ गार्बेज मतलब कि कचरे का ढेर, या पाइल ऑफ क्वाइंस मतलब कि सिक्कों का ढेर। ये ढेर को ही अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, हिप या पाइल। और ग्रीक में इसी को क्या कहा जाता है, मोल। मतलब मोल कोई हिंदी शब्द नहीं है, कोई इंग्लिश शब्द नहीं है, मोल एक ग्रीक शब्द है। इसका हिंदी मतलब ढेर होता है। देखिए मोल से हम लोग को उतनी चीज़ें पढ़नी है जितना 12th में जरूरी है। बाकी इसके विस्तार में हम नहीं जाएंगे, आप 11th क्लास में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, ये अभी देख लो, इसके बाद मोल को दिक्कत नहीं होगा। इसमें 12th में पढ़ना है उतना हम बता देंगे पूरी तरह से। देखो तो मोल में जो है, इसमें हम लोग देखें तो मोल का मतलब हम बताएं क्या होता है, ढेर। अब मान लो कहीं अगर कहीं बोलेगी कि कचरा का ढेर है, या बोले तो सिक्का का ढेर है, तो क्या हम कोई कचरा गिना है, नहीं गिना है। लेकिन कहीं बोलेगा कि मोल है तो यहाँ पर गिना हुआ है। और कौन गिना है, एवोगैड्रो। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एवोगैड्रो। क्या नाम था वैज्ञानिक का, एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने गिन कर बताया कि जहाँ पर भी 6.022 गुना 10 के पावर 23 6.022 इंटू 10⁻23 कण रहेंगे, इतने कण, इतने पार्टिकल्स जहाँ पर रहेंगे उसी को एक मोल कहा जाएगा। उसी को एक मोल कहा जाएगा। जहाँ पर कितने कण रहेंगे, 6.022 गुना 10⁻23 कण रहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, एक मोल कहेंगे। अब देखो ये कण
कण हमारे पास जो है कोई परमाणु हो सकता है, परमाणु मतलब कि सोडियम का परमाणु हो सकता है, या फिर जो है पोटेशियम परमाणु, जितने भी तत्व हैं उसके परमाणु हो सकते हैं, या फिर हमारे पास ये कोई अणु हो सकते हैं, मोलिक्यूल, जैसे कि H2O हो गया, HCl हो गया, ये सब हो सकता है। या फिर हमारे पास ये आयन हो सकता है, आयन मतलब कि मान लो कि H+ आयन है, ठीक है, या फिर कार्बोनेट आयन है, या फिर सल्फेट आयन है, इस तरह से हो सकता है। तो जहाँ भी सोडियम का मान लो इतना परमाणु है उसी को क्या कहेंगे, 1 मोल सोडियम। जहाँ भी H2O का इतना अणु है उसको क्या कहेंगे, 1 मोल। जहाँ भी कार्बोनेट आयन, कोई भी आयन का इतना कण है उसको क्या कहेंगे, 1 मोल। मतलब मोल का सिंपल मतलब क्या होता है कि ढेर, और कहाँ पर ढेर में कितना कण होना चाहिए, इतना 6.022 कण होना चाहिए। और इसी को जो है कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या, जो कि इसके बारे में किसने बताया था, एवोगैड्रो ने बताया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या सिंबल इसका होता है N0, या अलग बुक में अलग अलग सिंबल रहता है, नॉर्मली हम लोग N0 लिख के चलेंगे, ठीक है। तो ये मतलब हुआ एवोगैड्रो संख्या का। एवोगैड्रो संख्या क्या है, तो उतना कण जो कि 1 मोल बनाता है उसी को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है। अब हम लोग मुख्य रूप से जो है मोल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पर जाएंगे, क्योंकि वही मेन चीज़ है, और उसी का एप्लीकेशन हमको आगे चैप्टर्स में मिलेगा। तो अभी हमसे बताएं आप ये कि मोल का मतलब क्या होता है, मतलब होता है ढेर। मोल में ढेर में कितने कण होते हैं, इतने कण होते हैं। अब ये कण क्या क्या हो सकता है, परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो चलिए अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि मोल निकालने का कौन कौन सा फॉर्मूला होता है, साथ में इसके लिखते चलो। जहाँ पर भी कुछ लिखने को चीज़ मिल रहा है बेहतर होगा वीडियो को पॉज करके और उसको लिख लो, तब अच्छा रहेगा, पढ़ाई आगे आगे अच्छा से चलते रहेगा। देखो तो मोल निकालने का मेन फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको कम से कम 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। हम मान के चल रहे हैं कि आपको 1 से 20 तक परमाणु संख्या याद है। जिसको नहीं भी याद है वो जाकर अभी याद कर लो, इसके बिना 12th नहीं हो सकता है। 12th में कम से कम 1 से 20 तक जो है परमाणु संख्या याद रहना ही चाहिए। इतना तो खैर 9th 10th में याद कर लिया जाता है। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो। 1 होता है हाइड्रोजन का, 20 होता है कैल्शियम का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक परमाणु संख्या याद रहना चाहिए, ठीक है। कहीं भी मिल जाएगा, किताब में इसे लिखा हुआ रहता है, या भी कहीं भी लिखा हुआ मिल जाएगा, उसको एक बार याद कर लेना। चलो मांगे चल रहे हैं कि 20 परमाणु संख्या याद है, अब आगे बात करते हैं। देखो तो मोल जो है उसका पहला फॉर्मूला होता है, मोल बराबर होता है, मोल का सिंबल होता है N, ठीक है, N मतलब मोल। मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान क्या है कि जो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। सीधे बताना फार्मूला, एप्लीकेशन पार्ट, ठीक है। बाकी इसमें थ्योरी वगैरह हम छोड़ रहे हैं जो कि जरूरी नहीं है, जरूरी है आपको 12th लोग वहीं बता रहे हैं। तो मोल बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान का सिंबल होता है W, मोलर द्रव्यमान का सिंबल क्या होता है M, ठीक है। दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। अब देखो तो 3 चीज समझो। पहली बात ये कि अगर मान लो पानी है, पानी में हम लोग अगर चीनी को मिलाते हैं, ठीक है, तो मिलने के बाद घोल बनेगा उसका। उसमें से जो पानी है वो ज़्यादा मात्रा में रहेगा और जो चीनी है वो कम मात्रा में रहेगा। तो बनने के बाद जो घोल बना उसको कहा जाता है विलयन, ठीक है। और विलयन में जो अवयव ज़्यादा मात्रा में है उसको कहा जाता है विलायक, और जो कम मात्रा में उसको कहा जाता है विलेय। तो यहाँ लिख रहे हैं विलयन जो होता है इसमें 2 चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, एक होता है इसमें विलायक, और एक क्या होता है इसमें, एक होता है इसमें विलेय। विलायक क्या कौन है, जो अधिक मात्रा में है। विलेय कौन है, जो कम मात्रा में है, ठीक है। जैसे कि पानी और चीनी में से पानी क्या हुआ, विलायक, पानी क्या हुआ विलायक, और चीनी क्या हुआ, चीनी क्या हुआ विलेय, ठीक है। तो ये मतलब विलयन। अब दोनों मिलकर क्या बना, विलयन बना। अब इसमें से नॉर्मली हम लोग जो है विलायक के लिए सिंबल A यूज करेंगे और विलेय के लिए सिंबल B यूज करेंगे। अब पूरा इसी के बारे में चैप्टर है, जो बिलियन चैप्टर में लिखे हुए थे मुझे फर्स्ट चैप्टर, वो पूरा बिलियन के ही बारे में है, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा बता रहे हैं, थोड़ा सा बस उसका शब्द का मतलब बता रहे हैं। तो बिलियन में जो ज़्यादा मात्रा में है उसको क्या कहते हैं, विलायक, और जो कम मात्रा में है उसको क्या कहते हैं, विलेय। विलायक का सिंबल क्या होता है A, विलेय का सिंबल क्या होता है B,
ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान बटा मूल द्रव्यमान, जिसका भी हमको मोल निकालना है उसको जो दिया गया द्रव्यमान है वो लिखेंगे ऊपर में, और बटा में जो उसका मूल द्रव्यमान है वो रखेंगे नीचे में। देखो जैसे मान लो कि इसमें एक क्वेश्चन लेके बैठते हैं। जैसे मान लो का दिया हुआ है कि 46 ग्राम सोडियम के मोल की संख्या ज्ञात करें। मान लो क्वेश्चन है 46 ग्राम सोडियम के मोल की संख्या ज्ञात करें। हमको इसमें क्या निकालना है, मोल निकालना है। बहुत सिंपल चीज़, देखो सोडियम का दिया गया द्रव्यमान कितना है, जो क्वेश्चन में दिया है कितना दिया है 46 ग्राम, और सोडियम का मोल द्रव्यमान कितना होता है, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, याद है ना 11, कितना होता है 11। परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, देखो एक चीज याद रखो कि अगर परमाणु संख्या कोई सम संख्या है और द्रव्यमान अगर निकालना है, जेड सिंबल होता है किसका, जेड सिंबल होता है परमाणु संख्या का, और ए सिंबल होता है किसका, ए सिंबल होता है परमाणु द्रव्यमान का। ठीक है, जेड होता है परमाणु संख्या का, ए होता है परमाणु द्रव्यमान का। अगर मान लो कि परमाणु संख्या अगर कोई सम संख्या है, द्रव्यमान उसका निकालना है, तो उसमें सिंपली क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे। जैसे मान लो दिया हुआ है कार्बन, तो कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है 6, तो कार्बन का द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 12। मान लो दिया हुआ है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है 9, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा, देखो अगर विषम संख्या है तो 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं, सम संख्या है तो क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं। तो मान लो हीलियम कितना होता है परमाणु संख्या 2, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा उसका 4। जैसे मान लो दिया है अगर ऑक्सीजन, परमाणु संख्या क्या होता है 8, द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा 16। फ्लोरीन, अब मान लो कि विषम संख्या है तो उसमें क्या करते हैं 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं, तो 9 में 2 से गुना करें कितना हो जाएगा 18, और 1 जोड़ दिए तो कितना हो गया 19। तो मान लो यहाँ सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना था 11, द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा 11 से गुना करेंगे 22, और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 23। मतलब सम संख्या में 2 से गुना कर देते हैं, द्रव्यमान संख्या में 2 से गुना कर, विषम संख्या में 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। अब मान लो कि सोडियम का निकालना है हमको मोल की संख्या। सोडियम का परमाणु संख्या कितना दिया गया द्रव्यमान कितना है 46, और सोडियम का जो परमाणु द्रव्यमान है कितना है 23, इससे कैंसिल, मोल कितना आ गया, मोल आ गया 2। तो इसमें हमको मोल संख्या कितना आया, मोल संख्या हमको यहाँ पर 2 मोल निकल कर आया। मान लो अगर दिया हुआ है कि 100 ग्राम CaCO3 के मोल की संख्या ज्ञात करें, मोल की संख्या, तो मोल संख्या क्या होगा, देखो CaCO3 कितना ग्राम 100 ग्राम, ऊपर में कितना हो गया 100, और CaCO3 का जो द्रव्यमान है वो कितना हो जाएगा, देखो कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, निकालो इधर, कैल्शियम का कितना होता है 20, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 40, कार्बन कितना होता है 6, द्रव्यमान कितना हो जाएगा 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16, 3 है तो 16 होता है, 3 है तो क्या हो जाएगा 16 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 48, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कितना हो गया 100, 100 कैंसिल, कितना आ गया 1 मोल। कितना सिंपल है, देखो दिया गया द्रव्यमान बटा मूल द्रव्यमान, ये निकालने के लिए आपको परमाणु संख्या याद रहना चाहिए। जैसे मान लो कुछ निकाल के दिखा, मान लो देखिए निकालना है अगर HCl का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान तो NaCl है तो हाइड्रोजन कितना होता है 1, और Cl का होता है 35.5, तो कितना हो जाएगा 36.5। देखो हम क्या बतलाए हैं कि अगर परमाणु संख्या कोई सम संख्या है तो 2 से गुना कर देते हैं, विषम संख्या है 2 से गुना करके 1 जोड़ देते हैं। लेकिन जैसे मान लो कि कुछ है जो इस पर अपवाद है, जो इसमें नहीं बैठता है 20 तक, जैसे कि हाइड्रोजन, परमाणु संख्या भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1। जैसे कि नाइट्रोजन, परमाणु संख्या 7, जो हम ट्रिक बताए हैं उसके हिसाब से द्रव्यमान संख्या क्या होना चाहिए इसका 15 होना चाहिए, क्योंकि 7 तो एक विषम संख्या है, लेकिन यही अपवाद में आ जाता है, यहाँ पर ये 14 ही रहता है। ठीक है, ऐसे मान लो अगर है क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, द्रव्यमान संख्या कितना होना चाहिए था 35, विषम संख्या है ना, तो उसमें क्या करें 2 से गुना करके 1 जोड़ेंगे, लेकिन ये होता है 35.5। जैसे मान लो कि अगर दिया हुआ है आर्गन, परमाणु संख्या कितना होता है 18, द्रव्यमान संख्या कितना होना चाहिए था 36, लेकिन नहीं होता है 40 होता है।
तो ये कुछ अपवाद है जो कि याद रखना है। इसके अलावा बाकी जितना भी है वो लगभग इस पर सेट हो जाएगा। अगर सम संख्या है 2 से गुना कर देना है, विषम संख्या है 2 से गुना करके 1 जोड़ देना। देखो अभी क्या क्या बताएं कि मोल का मतलब क्या होता है। मोल का मतलब होता है समूह, मतलब कि ढेर। ठीक है, मोल, एक मोल बराबर कितना, एक मोल बराबर 6.022 कण, चाहे वो कण परमाणु का हो या अणु का हो या आयन का हो। ठीक है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोल द्रव्यमान, पहला फॉर्मूला है ये। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान क्या है, जो द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया हुआ है। मोल द्रव्यमान क्या है, जो हमको फॉर्मूला से निकलेगा। परमाणु है तो परमाणु द्रव्यमान, अणु है तो आणविक द्रव्यमान, उसका मोल द्रव्यमान कहलाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे जो सेकेंड फॉर्मूला है उसका। इसको नोट कर लो, इसको लिखना है, उसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, देखो अब हम लोग जो है बात करेंगे सेकेंड फॉर्मूला के बारे में। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, याद रखो, W/m, n बराबर W/m, रट लो इसमें एकदम, आगे इसके बिना नहीं हो पाएगा, पूरा बिलियन उड़ जाएगा नहीं पढ़ोगे तो n बराबर क्या होता है, W/m। चलो सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं। n बराबर W/m, W क्या है, दिया गया द्रव्यमान, और m क्या है, m है मोलर द्रव्यमान, n है मोलर द्रव्यमान और W है दिया गया द्रव्यमान। देखो सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास जो है वो होता है मोल बराबर कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या कितना होता है, याद है, ये बतलाए थे, 6.022 इंटू 10⁻23। कणों की संख्या का सिंबल क्या होता है, n, और एवोगैड्रो संख्या का क्या होता है, n0। तो ये मोल का सेकेंड फॉर्मूला होगा, कणों की संख्या बता एवोगैड्रो संख्या। चलो इस पर क्वेश्चन देखते हैं, क्या समझ में आएगा। मान लो कि अगर दिया हुआ है हमारे पास कि 12.044 गुना 10⁻23 सोडियम के परमाणु का मोल ज्ञात करें। ठीक है, अब इस बार द्रव्यमान तो दिया नहीं है, इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार हमको परमाणु का संख्या दिया हुआ है। और चलो इसमें अब सेकंड फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट फॉर्मूला इसमें लग सकता है नहीं, जो द्रव्यमान दिया नहीं है। द्रव्यमान दिया रहेगा तो फर्स्ट फॉर्मूला, संख्या दिया रहेगा तो सेकंड फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर n/n0। सिंपल सा चीज है, मोल निकालना है। n क्या है, कणों की संख्या जो दिया हुआ है, तो दिया हुआ कितना है, 12.044 गुना 10⁻23 बटा एवोगैड्रो संख्या कितना होता है, याद है, 6.022 10⁻23। इससे ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, 2 मोल। ठीक है, एकदम सिंपल में क्वेश्चन करवा रहे हैं अभी, एक दो अच्छा से क्वेश्चन देंगे लास्ट में, एकदम सिंपल से देखो, नहीं आता ध्यान से समझो इसको। तो मोल बराबर क्या होता है, कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। कणों की संख्या कितना दिया हुआ है, सोडियम का इतना दिया हुआ है। ठीक है, ऊपर में इसको रख दिए, नीचे में क्या रखेंगे, एवोगैड्रो संख्या। कटने के बाद कितना मोल आ गया, 2 मोल आ गया। चलो इसको नोट कर लो। सेकंड फॉर्मूला, इसमें सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्मूला यही तो है। ठीक है, अब इसी को दोनों फॉर्मूला को मिल सकता है अभी, हालांकि एक और फॉर्मूला होता है लेकिन जरूरी नहीं है। जो पढ़ा अगले क्लास में बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा दो फॉर्मूला पढ़ लो, 12th क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखो एक और फॉर्मूला एक और क्वेश्चन देखते हैं। समान लो बस दिया हुआ है, अगर 3.011 इंटू 10⁻23 CaCO3 के मोल की संख्या ज्ञात करें। मोल की संख्या क्या होगी, ज्ञात करें। तो यहाँ पर क्या फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, नहीं लगेगा, सेकेंड फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट फॉर्मूला क्यों नहीं लगा है, क्योंकि द्रव्यमान नहीं दिया हुआ है। तो सेकेंड फॉर्मूला में n बराबर क्या होता है, n बराबर n/n0। याद रख लो, बस 2 बात बस याद रखना है। पहला बात n बराबर W/m, दूसरा बात n बराबर n/n0। W क्या है, दिया गया द्रव्यमान, m क्या है, मूल द्रव्यमान। यहाँ पर कैपिटल N क्या है, दिया गया कण की संख्या, n0 क्या है, एवोगैड्रो संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखो n कितना दिया हुआ है, 3.011 इंटू 10⁻23 और n0 कितना है, 6.0022 इंटू 10⁻23 से कितना आया, 2 1/2 कितना मोल हुआ, जल्दी बोलो, 0.2
0.5 मोल, 0.5 मोल होगा। ठीक है, तो अभी दो फॉर्मूला तुमको आ गया। अब देखो दोनों को मिक्स करते हैं किस तरह। ठीक है, दो फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला क्या होगा कि मोल बराबर गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। सेकेंड क्या हुआ, मोल बराबर दिया गया कण की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या, दिया गया कण की संख्या बाई एवोगैड्रो नंबर, गिवन नंबर बाई एवोगैड्रो नंबर, n बाई एन नॉट। चलो मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर दोनों को मिक्स करके दिया हुआ है कि 12 ग्राम 12.0 ग्राम कार्बन के परमाणुओं की संख्या, कार्बन छोड़ मान लो दिया हुआ है अगर सोडियम के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करें, परमाणु की संख्या ज्ञात करें। कितना ग्राम सोडियम का, 12 ग्राम सोडियम का परमाणु की संख्या। देखो परमाणु की संख्या निकालना है, मतलब कण का संख्या, जहां भी संख्या निकालना हो, मान लो कि ये n निकालना है, लेकिन हमको अगर n निकालना है तो मोल तो दिया नहीं है। अगर मान लो मोल दिया होता है तो गुना करते तो n निकल जाता। इसमें पहले हमको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। एक बार मोल निकल जाए तब इसमें रख के हम ये निकाल देंगे। देखो पहले इसमें लगेगा फर्स्ट फार्मूला मोल निकालने के लिए। फर्स्ट फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर मोल बराबर W बाई M। W मतलब कि गिवन मास कितना दिया हुआ है 12, और M मतलब कि मोलर मास। तो सोडियम में कितना होता है मोलर मास, सोडियम मोलर मास होता है 23। ठीक है, कितना होता है 23। इसको एक काम करो, इसको 46 कर दो, आसान हो जाएगा। ये भी सही है, ठीक है, आसान हो जाएगा करना। तो इधर कितना कर लोगे, ये तो 23 था, ये कितना हो गया 46, इससे ये कैंसिल, कितना मोल हो गया 2। अरे काटने में आसान हो गया, 12 लिखे बनाओ, काटते रहो, उसको उतना ही होगा। तो 46 23 कितना हो गया, ये आ गया 2 मोल। अब मोल निकल गया, अब इसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड फार्मूला लगाएंगे। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, मोल बराबर n बाई एन नॉट। हमको यहाँ पर क्या निकालना है, n निकालना है। ठीक है, n मतलब कि कणों की संख्या निकालना है। अब देखो ये इधर ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में है ना, ये भागा में ही जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में। तो n बराबर n क्या है, n क्या है, n है सोडियम के परमाणु की संख्या। n क्या है, n है सोडियम के परमाणु की संख्या। तो ये कितना हो जाएगा, मोल गुना n नॉट। मोल कितना है 2, n नॉट कितना होता है, n नॉट मतलब कि एवोगैड्रो संख्या कितना होता है 6.022 10⁻23। कितना हो गया 12.044 10⁻23। देखो इसमें क्या हुआ, दोनों फॉर्मूला यूज हो गया। पहली बार भी मोल निकालना पड़ा है, तो मोल रख के n निकाला गया है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें आता है। इसमें चलो एक दो और अच्छा क्वेश्चन देते हैं इसमें। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन। खैर इतना अगर जाएंगे इससे ज़्यादा अब इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अच्छा जो इसको पढ़ चुका था उसके लिए देते हैं क्वेश्चन, जाकर बढ़िया से तो पढ़ लिया अभी तक, तब देते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन बनाओ उसको। इसको नोट कर लो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना पीछे जाके। ठीक है, देखो अब इसमें हम लोग जो है एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ठीक है, द्रव्यमान संख्या से मोल निकालने आ गया, ठीक है, और कणों की संख्या से मोल निकालने आ गया। लेकिन मान लो कि अगर हमको इसमें इलेक्ट्रॉन पूछ दे या परमाणु पूछ दे, ठीक है, परमाणु तो मान लो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन मान लो अणु में से परमाणु पूछ दे, मतलब CaCO3 दे तो निकलेगा, वो अणु निकलेगा ना, परमाणु पूछ दे। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, किसी एग्जाम में आया बहुत बढ़िया क्वेश्चन एक। ठीक है, बोर्ड में तो नहीं आया है लेकिन आ सकता है बोर्ड में भी। देखो क्वेश्चन आया था एक बार कि 1.6 ग्राम CH4 मतलब क्या होता है, मीथेन। पढ़े थे ना 10th क्लास में मीथेन। तो 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें। देखो इसको बढ़िया समझ लो, पूरा मोल क्लियर हो जाएगा। अभी तक जितना पढ़े सब इसमें यूज हो जाएगा। मोल की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आया है AIPMT मतलब PMT एग्जाम जो होता है प्री मेडिकल टेस्ट 2006 में। 1.6 ग्राम मेथेन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, पूरा मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम एक क्वेश्चन में। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 1.6 ग्राम मेथेन दिया हुआ है। तो पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, मोल निकालना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, ठीक है, तो पहले देखो कोई भी चीज़ से दिया हो पहले मोल निकालो, तो मोल तो निकल जाएगा। कौन मतलब फर्स्ट की सेकेंड,
क्या दिया है, द्रव्यमान दिया है ना। द्रव्यमान में कौन फॉर्मूला यूज होता है, फर्स्ट फॉर्मूला। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। दिया गया द्रव्यमान कितना है 1.6। अब मोलर द्रव्यमान मेथेन का कितना होता है, तो 12 होता है कार्बन का, हाइड्रोजन का 1 गुना 4 कितना हो गया 16। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/10 0.1 मोल निकल गया। अब क्या करो कि CH4 का मोलेक्यूल निकालो, मतलब अणु निकालो। तो कुछ निकलेगा सेकेंड फार्मूला से। सेकेंड फार्मूला क्या होता है, सेकेंड फार्मूला होता है मोल बराबर N/N0। मोल पता है, N क्या है CH4 के अणुओं की संख्या। तो CH4 के अणुओं की संख्या क्या हो जाएगा, मोल गुना N0। मोल कितना दिया हुआ है 0.1, N0 कितना दिया हुआ है 6.022 10⁻23। देखो ये गया, नीचे में क्या आ गया 10, ये कटा कितना हो गया 22, 6.022 गुना 10 के पावर 22 अणु की संख्या निकला। मतलब अणु की संख्या कितना है CH4 का इतना। बताओ CH4 के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है, CH4 कितना अणु निकला ना, तो एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन है निकाल के इससे गुना कर दो तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। देखो तो CH4 के एक अणु में कितना इलेक्ट्रॉन, कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है परमाणु संख्या के, ठीक है। तो कार्बन में कितना परमाणु संख्या है 6, और हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1, मतलब परमाणु संख्या 1 होता है। तो अगर आयन नहीं है, मतलब प्लस माइनस अगर नहीं है, जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन संख्या। तो 1 गुना 4, 6 + 4 कितना हो गया 10। तो यहाँ पर मतलब CH4 के एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन हैं 10 इलेक्ट्रॉन है। तो CH4 के इतने अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा 10 गुना इतना अणु कितना है 6.022 10⁻22 मल्टीप्लाई करेंगे 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतना इलेक्ट्रॉन टोटल होगा। समझे कैसे कैसे किए, जैसे पहले मोल निकालें, उसके बाद अणु की संख्या निकालें, ठीक है, उसके बाद जो है हम क्या निकाले हैं इलेक्ट्रॉन निकालें। तो इस तरह से मोल क्वेश्चन ध्यान से देखना है, इसको चेंज से एक बार पीछे कर देख लेना, समझ में आ जाएगा। पहले मोल निकाला गया है, तब इसमें परमाणु संख्या निकाला गया है, मोल द्रव्यमान निकाला गया है, फिर मोल निकाला गया है, फिर उसमें निकाला गया है अणुओं की संख्या, और फिर निकालेंगे एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन, इतने अणु में कितना इलेक्ट्रॉन 10 गुना कर दिए निकल गया है। तो ऐसा ही क्वेश्चन देते हैं, उसको बनाना, ठीक है, होमवर्क के रूप में रहेगा। देखो मान लो कि अगर पूछा जाए बनाना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मान लो कि अगर ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया हुआ है अगर कि 50 ग्राम CaCO3 का इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करें, या इलेक्ट्रॉन छोड़ो परमाणु की संख्या ज्ञात करें, परमाणु की संख्या ज्ञात करें। देखो इसमें करना क्या है, पहले मोल निकालना, फिर निकालना कितना अणु है, फिर निकालना कि CaCO3 के एक अणु में कितना परमाणु है, कितना परमाणु है देख लो, कैल्शियम का 1, कार्बन का 1, 2, ऑक्सीजन का 3, 5 परमाणु है। इतना परमाणु CaCO3 के एक अणु में है, तो इतना में कितना होगा, जितना अणु निकला है उसमें 5 से गुना कर देना निकल जाएगा। चलो ठीक है, वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगला वीडियो जो होगा वो बिलियन का होगा। अब बिलियन से हम लोग अब शुरू करेंगे, इसको ध्यान से देखना, रिवाइज करते रहना, तभी आगे चैप्टर समझ में अच्छे से आएगा। चलो ठीक है।